सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज मैं आपको बताऊंगा कि काल पुरुष कौन हैं और कहां से आए हैं और क्या करेंगे और कब जाएंगे। ये सारा विवरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनेकों ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्य कल्कि पुराण के अनुसार उन्होंने बताया है कि अभी कल्कि अवतार नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा ये किसी ने नहीं बताया। सारी घटनाएं बता दी, सब कुछ बता दिया कि अब ये होगा और अब ये होगा, और ठीक उसी प्रकार होता जा रहा है। लेकिन ये नहीं किसी ने बताया कि कल्कि अवतार कब होगा, और इससे पहले क्या अन्य भी कोई अवतार होना है। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि काल पुरुष कौन हैं और कल्कि काल से पहले उनको आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कल्कि काल शुरू हो चुका है और इस कल्कि काल की स्थापना के लिए स्वयं शिव शंकर महादेव ने, जिनका रौद्र स्वरूप है महाकाल का, उस महाकाल ने स्वयं काल पुरुष को अपनी शक्तियां प्रदान की हैं, जिसे मैं कहता हूं कि महाकाल। महा मतलब जैसे कि आप जानते हो कि देवों के देव महादेव। महादेव का मतलब कि इस दुनिया में इनसे बड़ा कोई देव नहीं है, इनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो उन्होंने ही काल को उस पुरुष के हवाले कर दिया है, जिससे वो इंसान, वो व्यक्ति संपूर्ण हुआ और काल पुरुष के स्वरूप में इस सृष्टि की विनाश की लीला को लिखने जा रहा है। आज वही काल पुरुष आप लोगों के समक्ष है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो के माध्यम से आप लोगों का मार्गदर्शन करना चाहता है। इतना बड़ा सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, जो कि अधर्म के मार्ग का त्याग कर सत्य को अपनाने का अवसर मिल रहा है। और इस काल पुरुष के अंदर कौन है, क्या आप लोग ये जानते हो? एक कलयुगी राक्षस है। कलयुगी राक्षस मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोगों को ये पता है और भली भांति जानते हो, क्योंकि कल्कि पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि कलयुग को परास्त सिर्फ कल्कि अवतार ही करेंगे, जो विष्णु के स्वरूप होंगे। अन्य कोई इस कलयुग को परास्त कैसे कर सकता है। विधि का विधान जो लिखा जाता है वही ब्रह्मा का लेख होता है, और ब्रह्मा जी ने ये लिख दिया है कि कलयुग का अंत कल्कि भगवान ही करेंगे। लेकिन यही रहस्य किसी को भी पता नहीं है कि आज जो हो रहा है ये कौन कर रहा है। इस पृथ्वी पर उथल पुथल, धर्म और अधर्म का युद्ध, जिसे हम गृह युद्ध का नाम दे सकते हैं, और विश्व युद्ध, ये सारी कहानी काल पुरुष स्वयं लिखेंगे। और जिसको हम इस युग के नाम से, जिसको हम कल्कि काल की भविष्यवाणियां
के नाम से भी जान सकते हैं। एक पूरा ग्रंथ लिखा जाएगा और स्वयं काल पुरुष ही लिखेंगे। लेकिन इसका महत्व मैं आपको समझाता हूं कि काल पुरुष कौन है और ये ग्रंथ लिखेंगे तो किसके माध्यम से लिखेंगे। स्वयं शिव शंकर की शक्तियों से ही सुसज्जित श्री त्रिलोक भारती जी एक संत स्वरूप में हैं, एक ऋषि मुनि के स्वरूप में हैं, और वही इस काल पुरुष के गुरु हैं, जिसको हम महागुरुदेव के नाम से जानते हैं, श्रेष्ठ गुरुदेव के नाम से जानते हैं। श्री त्रिलोक भारती जी का आगमन सिर्फ काल पुरुष के मार्गदर्शन के लिए हुआ है इस पृथ्वी पर। और वो काल पुरुष कौन है, यही अपने आप में एक रहस्य है। स्वयं शिव की शक्तियों से सुसज्जित एक शिवगढ़, जिसको मैंने अभी आपको बताया, कलयुगी राक्षस, क्योंकि जब कलयुग का अंत, विष्णु जी का अवतार कल्कि भगवान करेंगे, तो इस काल पुरुष का सिर्फ एक ही कार्य बचता है, सृष्टि के बैलेंस को बराबर करना, जो अधर्म है इसको परास्त करना और कलयुग में रहने वाले इंसानों की, प्राणियों की सुरक्षा करना। कुछ समय के लिए, और शिवगढ़ एक राक्षस ही होते हैं, इसीलिए हम उनको शिवगढ़ कहते हैं। जो भी राक्षस शिव की शरण में चला जाता है, शिव की छत्र छाया में रहता है, वही राक्षस शिवगढ़ कहलाता है। और इस कलयुग में कल की अवतार से पहले कोई भी देवी देवता इस पृथ्वी पर जन्म नहीं ले सकते। एक मनुष्य के स्वरूप में जिस प्रकार श्री राम जी आए, जिस प्रकार श्री कृष्ण जी आए, जिस प्रकार अन्य देवी देवता और संत महात्मा आए, तो कलयुग को परास्त करने के लिए कलयुग के समक्ष कोई भी देवता खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ब्रह्मा जी ने लिखा है। इसलिए शिव का स्वयं का ये निर्धारण है, स्वयं का ये एक फैसला है कि इस कलयुग को रोकने के लिए कलयुग का ही राक्षस उसके समक्ष खड़ा करना होगा। और जिसको मैं स्वयं शक्तियां दूंगा और मेरी शक्तियों से सुसज्जित होकर पंच तत्व के स्वरूप में एक रण का क्षेत्र बनाएगा, पंचद्वार बराड़ा धाम को। आज वो शिवगढ़ स्वयं एक काल पुरुष के माध्यम से, काल पुरुष के माध्यम से का मतलब यह है कि शिवगढ़ मेरे अंदर रहते हैं, और ये जो पुरुष है, जो ये शरीर है, इस इंसान को, इस पुरुष को, इस शरीर को उस महाकाल की शक्तियां प्राप्त हुई हैं। इसीलिए इस इंसान का नाम काल पुरुष रखा गया है। और यही काल पुरुष पृथ्वी पर जितने भी उथल पुथल हो रहे हैं, ये स्वयं महाकाल के अंश स्वरूप शिवगढ़ काल पुरुष स्वयं कर रहे हैं। मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है, लेकिन जो सत्य है वही आपके समक्ष रख रहा हूं, ताकि आप लोग सत्य को पहचानो। झूठ की दुनिया में से उस सत्य को ढूंढो कि सत्य कौन है। सत्य सिर्फ और सिर्फ शिव है। शिव ने ही सत्य सनातन धर्म की स्थापना की है, और इसी धर्मों में से ही अन्य धर्म बाहर निकले और अपना विस्तार किए हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो।
तो काल पुरुष की यही कहानी है और काल पुरुष का सभी प्राणियों के लिए, इंसानों के लिए यही संदेश है, शिव की शरण में चलो, अन्यथा आपके प्राणों की सुरक्षा निश्चित नहीं हो सकती। कहीं भी किसी भी वक्त ये काल पुरुष आपके प्राणों को छीन लेगा और कहने के लिए ये बहाना होगा कि इस अन्य धर्म के लोगों ने इन व्यक्तियों को मार दिया, या यहाँ पर प्राकृतिक आपदा में ये व्यक्ति, ये इंसान मारा गया, एक न्यूज चलेगी। लेकिन करने वाला स्वयं काल पुरुष कर रहा है। और मेरा काम ये नहीं है कि लोगों के अंदर दहशत फैलाना या अपने आप को भगवान साबित करना। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सत्य दिखाना चाहता हूं। पहचान सकते हो तो पहचान लो, नहीं पहचान सकते तो आपका जीवन आपका स्वयं का अपना है, उसका निर्धारण स्वयं करो कि मुझे किस मार्ग पर चलना है। इस कलयुग के झूठ के आधार पर चलना है, जिसको पूरी दुनिया सत्य समझती आ रही है। लेकिन जब सत्य ने ही, उस शिव ने ही अपना अंश स्वरूप शिवगढ़ को इस पृथ्वी पर भेज दिया और उस शिवगढ़ को एक शरीर प्रदान किया, और आज वो शरीर एक पुरुष से काल पुरुष बन चुका है। अगर आप मेरे इतना बताने के, समझाने के बाद भी आप नहीं समझते हो, तो आप अपनी मौत का स्वयं जिम्मेदार बनोगे, कोई अन्य नहीं। किस्मत है आप लोगों की, जो मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं, नहीं तो किसी भी युग में कभी भी भगवान मार्गदर्शन करने नहीं आते हैं, किसी को इतनी गहराइयों से नहीं बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ संहार करते हैं। लेकिन फिर भी गुरुदेव की कृपा से, अपने गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी की ही एक सिद्ध करी हुई माला, जो शिव माला के नाम से है, सबसे लास्ट अवसर आपको शिव माला के माध्यम से मिल रहा है अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए। अगर इसके बाद भी आप लोग समझते हो कि मैं आपका बुरा सोच सकता हूं, तो आपके प्राणों की रक्षा कौन करेगा? मैं कभी नहीं ये चाहता कि इस दुनिया में इंसानों का जीवन विपरीत दिशा में जाए, और जहां पर उनके प्राणों की सुरक्षा संभव ना हो सके। सिर्फ और सिर्फ मेरी यही कामना है, यही सोच है, यही उम्मीद है आप लोगों से कि सत्य को पहचानोगे। सत्य क्या है? इस कलयुग की झूठ की दुनिया में से सत्य को ढूंढ कर निकालोगे। अगर आप इसमें सफल हो गए तो आपके प्राणों की सुरक्षा संभव है, अन्यथा आपका अंत निश्चित है। किसी भी प्राकृतिक विपदा में, किसी भी गृह युद्ध में, किसी भी विश्व युद्ध के शस्त्रों के द्वारा आप अपना निर्धारण स्वयं करें कि हमें किस। मैं आपको ये संदेश देकर जाता हूं कि स्वयं की भक्ति ही आपके प्राणों की रक्षा कर सकती है, क्योंकि इस समय, इस युग में, कुछ समय के लिए आप ये समझें कि यह शिव युग शुरू हो चुका है, और इस युग में जो भी व्यक्ति शिव की शरण में जाएगा वही बच पाएगा, अन्यथा उसके प्राणों की रक्षा असंभव है। शिव युग में शिव की शक्तियां ही कार्य करेंगी, अन्य किसी भी देवी देवता का कोई महत्व ही नहीं बचेगा। जो स्वयं की भक्ति से अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर चुका होगा, चाहे वो किसी भी देवी देवता या शक्ति को मानने वाला हो, सिर्फ उसी के प्राणों की रक्षा होगी। और उस प्रकार के देवी देवता सिर्फ इन्हीं प्रकार के लोगों की सुरक्षा प्रदान करेंगे, अन्यथा अधर्मी लोग, पाखंडी लोग या बुरी सोच रखने वाले, किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा करने वाले, इस प्रकार के लोग
चाहे किसी भी शक्ति पीठ पर चले जाएं, चाहे किसी भी दरबार में चले जाएं, उनकी 1% नहीं सुनवाई होगी। और इसीलिए अभी जल्दी की ही खबर आप लोगों ने देखी कि एक ध्वजा को लेकर एक बाज, एक चील मंदिर के चक्कर लगा रहा था। मतलब ये कि सत्य सनातन धर्म की ध्वजा इसी प्रकार लहराएगी और इस ध्वजा के नीचे जितने भी अधर्मी होंगे सबका संहार होगा। ये संकेत आपको मिल चुका है। स्वयं विष्णु जी ने आपको ये संकेत दे दिया है कि अब ये ध्वजा इसी प्रकार लहराएगी, अधर्मियों का संहार निश्चित है। तो आपकी सोच कहां तक जाती है ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपकी सोच सत्य तक पहुंच गई और उस सत्य को ढूंढ निकाली, शिव को प्राप्त कर ली, तो आपके प्राणों की रक्षा निश्चित है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।